नवे अध्याय पे आ गए। कल का परिचय दिया था, इंट्रोडक्शन था। आज आरंभ करते हैं ये नवा अध्याय। इसमें बोल रहे हैं श्री भगवान वाच। अब तक जो आरंभ होता था वो अर्जुन के प्रश्न से होता था, अर्जुन वाच। पर आज क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान वाच। तो बोले श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाए। तो सबसे पहले भगवान क्या बोल रहे हैं? तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए। हर शब्द का बड़ा अर्थ है इसमें। अब बोला ना, अभी तक वो पूछ रहे थे और ज्ञान विज्ञान सब बातें बता रहे थे पूरा से पिछले वाले श्लोक में सारा बताया, ज्ञान विज्ञान का था अध्याय। आज क्या बोल रहे हैं कि हम देखो क्या बोलेंगे? गोपनीय विज्ञान सहित रहस्य। जो गोपनीय रहस्य, आप रहस्य किसको बताते हैं? आपके पास कोई रहस्यपूर्ण बात होती है, कोई गूढ़ बात होती है, तो आप किसको बताते हैं? हम्म हम्म जो अपना होता है, मित्र होता है, और जिसकी आप में श्रद्धा हो, बात को आपकी माने, समझे। अभी तक जो अर्जुन का था वो संदेहात्मक था। वो संदेह आ रहा था उसमें, बात कर पूछ रहे थे बार बार। पर अब ये क्या बोल रहे हैं कि तुझ दोष दृष्टि रहित तो भक्त कह रहे हैं। ये भक्त की जो बात है ना, ये बड़ी गहरी है। दोष दृष्टि रहित। दोष दृष्टि रहित मतलब क्या होता है? जब कोई आपको कोई बोले, उसको आप एज इट इज मान। इसमें इफ एंड बट्स नहीं लगने चाहिए। ये कैसा है, ये क्यों है, नहीं होना चाहिए। दोष दृष्टि। अभी आपको गुरु बोलेगा कि भगवान है, तो आप बोलेंगे दिखता तो नहीं है। फिर कैसे है, कहाँ है? आपके अंदर प्रश्न उठ जाएंगे। ये क्या है? ये आपकी बुद्धि बता रही है, ये बुद्धि तर्क देती है, बुद्धि तर्क देती है। भक्त के अंदर क्या हो जाता है? ये बुद्धि विसर्जित हो जाती। गुरु कहे सागर दा पानी मीठा, कहिए हाँ जी हाँ। बोल तो देते हैं, पर क्या हमारे भीतर इस बात को जानने की हिम्मत है? हम कह सकते हैं हाँ पानी मीठा है। अब उतना सब डिटेल या तो बताया, जब पहले नहीं माना, जो दिमागदार बुद्धि वाला होगा कैसे पाए? खारा है, हमने चखा है, समुद्र को हमने चखा है, नमकीन है। अब तो इतना बार सुन चुके हैं। तो पहले तो एकदम से अगर नहीं पता बोलेंगे अरे ये कैसे बोल रहा है कि सागर मीठा है। और पूरा बेचारे बताना पड़ता है गुरु को कि क्या है वो। है तो आपको लग रहा है, पर वही जल भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर वर्षा होती है, वो वर्षा का जल मीठा। अब इतना डिटेल सीधा नहीं मानेगा, तो बुद्धि वाला ना तर्क देगा कैसे। जो भक्त होगा कहेगा बोल रहे हैं गुरु, सही है। तो अभी तक तो उसकी तर्क वितर्क वाली बुद्धि थी, वो क्वेश्चन पर आंसर करता जाता था। पर इस नवे अध्याय में अब उनको लगा कि अब क्या हुआ है, उसकी भक्ति जगी है। भक्त भला ना, भक्त क्या होता है? जो विभक्त नहीं होता। और और अक्सर हम बोलते हैं मतलब क्या होता है? जुड़ जाना, जुड़ जाना। भक्त क्या तो युक्त होता है।
दोष दृष्टि वाला जुड़ नहीं पाएगा। आपकी किसी से भी दोष दृष्टि है तो आप उसके साथ जुड़ नहीं सकेंगे, कितना भी। अहंकारी व्यक्ति इसलिए जुड़ नहीं पाता है, वो तर्क वितर्क करता है। पर जब आपके भीतर श्रद्धा होगी तो तर्क खत्म हो जाए, आपके भीतर के दोष खत्म हो जाए। ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। यदि आपकी बुद्धि बता रही है कुछ ना कुछ गलत सही पूछ रही है, देख रही है, दोष दृष्टि बुद्धि वाली होती है। इसका मतलब आपके अंदर श्रद्धा का अभाव है, प्रेम का अभाव है। बोलेंगे बहुत प्रेम है, बोलना खाली मुख से बोलने वाली चीज नहीं होती है। आपके हर व्यवहार, हर शब्द से आपका प्रेम झलकेगा, आपकी श्रद्धा झलकेगी। ये नहीं कि हम पैर छू लिए तो हमारी बड़ी श्रद्धा है। पैर नहीं छुए, वो तो पैर से बोल रहा था कि हमको इधर लेके चलो अर्जुन। बार बार, क्योंकि सारथी बने थे कृष्ण, तो क्या कर रहे थे, जैसे सारथी को इशारा करते ना कि इधर रथ करो, पैर से इशारा कर रहे थे। कहाँ तक था, धीरे धीरे श्रद्धा पनपी। जब श्रद्धा पनपी उसको इतनी दिन तैयारी, 8वें अध्याय तक तैयार किया है। एकदम से पहले दिन से सोचे कि हम भक्त हैं, हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं, क्या बोल बड़े भक्त हैं आपके लिए, पूरा कारपेट बिछा देंगे आपके लिए, रेड कारपेट बिछा देंगे, ये भक्ति है, मुख से बोलने वाली भक्ति है। एक आए थे हमारे पास, अपने घर तक रेड कारपेट बिछा देंगे, बहुत भक्त हैं। भक्ति आपके हो कि आप उनके पूरे शब्दों को अपने भीतर उतार लें। अहंकार रहित होना व्यक्ति है। भक्त होने के लिए बहुत हमारे भीतर क्या हो, भाव हो। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक साथ। भाव, ये भावित हृदय अब अर्जुन का देख रहे हैं। अब तैयार, तब कह रहे हैं गूढ़तम रहस्य कहूंगा हूं। एक तो गूढ़ होता है, गूढ़तम होता है, साधारण नहीं है ये। आपके भीतर ऐसा एहसास हो जाना, हमारे अंदर यदि दोष दृष्टि है तो बोलते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपके अंदर दोष दृष्टि होगी तो आप वैसा ही देखेंगे, आपको कितना भी बोलें। अभी बोलेंगे कि हाँ मीठा है, बोलेंगे नहीं मीठा है। वो शीतल है, चांद में कहेगा नहीं शीतल है। गर्म है, वो बोलेंगे नहीं गर्म है। आप काटेंगे। तर्क मतलब क्या होता है, काटना। तार्किक बुद्धि होती है। श्रद्धा वाला तर्क नहीं देता, तर्क वितर्क। अभी उन्होंने तर्क वितर्क क्या होता है, चूहा कुतरता है। और चूहा जो कुतरता है अक्सर ही हम बोलते क्या करता है, बेवजह कुतरता है, कपड़े काट देगा, कागज काट देगा, दीवार काट देगा, कोई पेट थोड़ी ना उससे भरता है। जो कागज कुतरता रहता है तो उससे कोई पेट भरता है उसका, कुछ नहीं। कपड़ा काट लेता है, कोई उससे खाएगा वो, कुतर 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 करता रहेगा। भाई पेट भर जाए तब तो काटो। मतलब कोई फायदा नहीं होता है, इतना मेहनत करता है। या आपकी बुद्धि भी व्यर्थ बोलती है, जो ये तर्क होता है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, कोई फायदा नहीं होता है। गुरु के पास भी अगर आप आते हैं, यदि आपके भीतर श्रद्धा नहीं है तो कोई फायदा नहीं हो, बुद्धि तर्क तर्क करके चले जाएंगे। ये भाव से अपने को भरना, अहंकार रहित होना। क्योंकि बुद्धि जैसा दिखाएगी ना आपको, वैसा आपको दिखने लगेगा, अगला व्यक्ति आपको वैसा दिखने लगेगा। गुरु में भी आपकी दोष दृष्टि वैसा दिखेगा। अभी कल भी हमने बोला ना, आप अगर उदास हैं तो आपको पूरी प्रकृति उदास दिखेगी। वाह भैया, बादल भी रो रहे हैं, देखो पेड़ भी कितना उदास खड़ा है, चुपचाप उदास खड़ा है, वो भी रो रहा है। प्रकृति भी आपको वही दिखेगी, व्यक्ति भी वही दिखेगा। और खुश है तो आनंदित है तो लगेगा देखो प्रकृति नाच रही है, हवाएं नाच रही है हमारे साथ। ये दृष्टि है, आपकी दृष्टि। यानी अपने भीतर क्या करता है, इस दादाजी बोलते हैं ना, बुद्धि को ताक पे रखना। ये ताक पे रखने वाला क्या है, आप हृदय से भर जाएंगे।
हृदय से ज्ञान सुना जाता है। हम बोलते हैं श्रद्धा ज्ञान सुनती है, बुद्धि नहीं ज्ञान सुनती है। कांत ज्ञान नहीं सुनते हैं। सुनने बैठे कर्ण रस हो जाएगा। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा भजन गाया, बहुत अच्छा दृष्टांत था, बुद्धि ने देखा। बस श्रद्धा होगी, आप उसमें पूरे के पूरे डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। गुरु को भी वो उस समय का इंतजार होता है, कब आपके भीतर श्रद्धा उपजे। 8 अध्याय तक वो भगवान कृष्ण इंतजार ही कर रहे थे। कैसे रहस्य बताएं? कोई अपना हो तब तो रहस्य बताएं। अब पति पत्नी का आपस में पूरा श्रद्धा होती तो एक दूसरे को रहस्य बताते हैं। मित्र का जब आपस में इतना ज्यादा प्रेम होता है, तब जाकर के उसको कोई गहरी बात बताएंगे, नहीं तो कहेंगे "ये तो सबको बता देगा"। उसका विश्वास होता है तब बताता है। गूढ़तम रहस्य ये तो परमात्मा का रहस्य आज बताने जा रहे हैं। पूरी तैयारी करनी थी। उसकी बुद्धि को क्या हुआ? विलीनता हुई। भक्ति, दोष दृष्टि रहित हमारे अंदर जो परम श्रेष्ठ विषय है। आज दोष, जैसे ही आपके भीतर से दोष दृष्टि खत्म होगी, तब जाके आपका अंतःकरण पवित्र होगा। हृदय पवित्र होना साधारण चीज नहीं है। पवित्रता, हम बोलते हैं पवित्रता इस ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। आपका हृदय में यदि तर्क वितर्क होगा, दोष होंगे, देखने की भाव होगा, तो आपके भीतर पवित्रता नहीं है। हम रोज बोलते हैं कि आप मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं तो स्नान करके जाते हैं। ये बाहर की शुद्धि, ये एक बाहर से जितनी भी चीजें हैं ये सब सिंबॉलिक है। ये बाहर से जिससे आप शुद्ध होते हैं, हमें भीतर से भी वैसे ही शुद्ध होना है। हमारा अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है। यदि आपके भीतर दोष है, कहीं भी कोने में एक भी दोष है, अपवित्रता है आपके भीतर। हम बोलते हैं दूरियां हैं, इसके लिए नजदीकी प्रेम के लिए फिर आपके अंदर दोष आपको दिखेगा नहीं। ऐसा क्यों कर रहा है गुरु, ये कर रहा है गुरु, ये कर रहा है, फलाने ऐसा किया, उसने ऐसा किया ना, तभी हम अलग हैं, तभी हम दूर हैं। वो ऐसा करते हैं ना, तभी हम दूर हैं। आप दूर हैं अपनी बुद्धि के कारण, अपनी अश्रद्धा के कारण, अपनी दोष दृष्टि के कारण। तर्क दे रहा है, बुद्धि दे रही है। आप अपने प्रेम को खुद खत्म करते हैं, अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करिए। हम तो कहते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक बात नहीं होगी, दोष दृष्टि दिखने लगेगी। कामनाएं आपके भीतर है, चाहे आपके काम में भीतर है। गुरु से भी आपको इज्जत चाहिए, प्रेम चाहिए, अपना तो चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो आपको दोष दृष्टि दिखने लगेगी। वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा। हर जगह स्वभाव है, हम दोष क्यों देखें? आज मीरा ने दोष देखे किसी में? नहीं। राधा को कहीं समय था देखने का दोष? प्रहलाद को इतने कष्ट मिल रहे थे तभी भगवान पर नहीं बोला भगवान तू मुझे इतने कष्ट क्यों दे रहा है, मैं तो तेरा भक्त हूं, मुझे क्यों खंबे से बंधवा रहा है, गरम खंबे से बंधवा रहा, पिटवा रहा, आग में जला रहे। कभी उनके भीतर दोष दृष्टि आई? ये भक्ति। भक्त बोला है, शब्द इतना अच्छा बोला है, दोष सृष्टि रहित भक्त के लिए ये परम गोपनीय है, बाकी सबके लिए नहीं है। इसलिए कल भी बोला विरला कोई कोटन में कोई, क्योंकि दोष दृष्टि हमारी पनप जाती है। कंपैरिजन हो जाएगा, कॉम्पिटिशन हो जाएंगे, आगे भीतर चलते रहेंगे। ये दोष दृष्टि है, अंतःकरण मलिन है, ये मलिनता है। हमारे अंदर ये मलिनता नहीं आने पाए, इसमें अंदर प्रेम को प्रगाढ़ करिए, श्रद्धा को उपजाइए, खत्म करिए तर्क कार्य। हमारे अंदर लगेगा कि कंपन हो रहा है। यदि आपके भीतर कंपन है, हम बोलते हैं यानी कंपन रहित है, किसी की बात से हलचल हो रही है आपके भीतर, विचार उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कंपन हो रहा है, तो दोष दृष्टि है। भक्त के अंदर कंपन नहीं होता, वो तो बैठा है अपनी मस्ती में। हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए। ये ज्ञान से स्थिति आती है। हमें संसार बड़ा भारा, बड़ा अच्छा है, परमात्मा के नजर ही नहीं आते। कहते गुरु जीवन में आता है तो वो दिशा दे देता है हमें। हम तो संसार की ओर दौड़ रहे हैं, संसार को ही पाना चाहते हैं। ये सब मृग तृष्णा का जल बेचारा।
रेगिस्तान में जाते हैं कि शायद जल मिल जाएगा, किरणों से रेत चमकती है तो लगता है कि मिल जाएगा, और प्यास से और तड़प और बढ़ जाती धूप में। पर उसी समय कोई यदि कोई बहुत भला व्यक्ति मिल जाए, बोले इस तरफ मत जाओ, उस तरफ दूसरी दिशा में जाओ, वहां जल प्रवाह है बहुत अच्छा, वहां चले जाओ, आप जाएंगे कितना अच्छा लगेगा। आपकी प्यास भी बुझेगी, शीतलता भी आएगी, ठंडक भी आएगी। तो इसमें बोल रहे हैं ना, दुखों से, इसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त होगा। संसार क्या है? दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली। हम संसार में ऐसे ही दुख रूपी संसार में डूब उतर रहे हैं, प्यासे हैं, तड़प है, उलझन है, दौड़ रहे हैं। संसार में सुख मिलेगा, माया में सुख मिलेगा, धन में सुख है, पदार्थों में सुख है, व्यक्ति में सुख है, संबंधों में सुख है। जैसे रेत में समझ रहे हैं कि चमकता हुआ जल है, प्यास बुझेगी, नहीं, वो उससे संतुष्टि नहीं आती है। और क्या होता है? रेत गरम गरम लगती है, जलते हैं। तो संसार में हमारा क्या है? ऐसे ही जैसे हम दुखों रूपी रेत में चल रहे हैं। अब ये दुख है, अब ये दुख है, सब हमसे बोलते सुनिए हमारी बात। न जाने कौन कौन से कष्ट हैं, दैहिक दैविक भौतिक, हम बोलते रोज, सब आके हमें बताते हैं। कोई देह का बताता है, हमें ये बीमारी है, हमें ये बीमारी है। कोई मानसिक बीमारी बताता है। मतलब आपके भीतर कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, संबंधों के दुख। आप संसार में विचरण कर रहे हैं, माया में। यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, उलझे हैं, तो दुखों ने आपको घेरा है, इसका मतलब क्या है? आपकी दिशा गलत है। आप गुरु के साथ, परमात्मा के साथ एकाकार नहीं हो रहे हैं। जुड़ जाना, युक्त हो जाना, कल से बात हुई थी, जुड़ गया। भगवान तो आतुर हैं बैठने के लिए, बताने के लिए। ये रहस्य किसको बताएं? वो तो सोचता है बेचारे, बैठे हैं, गुरु बैठा है, किसको बताएं? लायक को देते हैं ना, पात्र चाहिए। हम रोज बोलते हैं पात्रता चाहिए। हमें किसी ने बोला हम आप लोग को गुरु नहीं मानते हैं। मैंने, आप पात्र हो, हमें तो मालूम ही नहीं आपको गुरु देना है कि नहीं देना। मत मानिए, कौन बोल रहा है? पहले अंदर पात्र तो लाइए। किसी के आगे भी पात्र तो किसी से भी ले लेगा। संसार में कोई गुरु है ही नहीं। अपना मन ऐसे ही दोष देखता है, जो खुद दुखों से भरा हुआ है उसको दोष दृष्टि होती। अर्जुन, अब रोज हम बोलते हैं पात्र बनने के लिए 8वें अध्याय तक बना, तब जाकर के अब ज्ञान दे रहे हैं। अभी तक ज्ञान नहीं दिया। गुरुतम रहस्य जो परमात्मा का रहस्य है, ये रहस्य है। कल बोला ना, आत्मा क्या है? गुझारत रहस्य है। अभी तक पता चला है रहस्य क्या है? परम विद्या, जिसको अभी कल हमने बोला, परम विद्या। बोलते हैं ना, पीएचडी की क्लास में सेकंड क्लास के बच्चे को तो नहीं बिठा देंगे जाके। इतने क्लासेस आपको पास करने पड़ेंगे, तब आप जाकर के पीएचडी क्लास में बैठेंगे। और ये पीएचडी से बड़ा क्लास है, परम गूढ़तम रहस्य। पूरी तैयारी करनी पड़ती है सांसारिक विद्या के लिए, ये तो परम विद्या है। ये हमारे भीतर तैयारी होनी चाहिए। भक्ति को प्रगाढ़ करने की बात हम हरदम कहते हैं, भक्त को दे रहे हैं। परम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए ये परम, सबको नहीं परोस देंगे उठा के। वो भंडारा नहीं लगा दिया, दादाजी ने वैसे लगा दिया। वैसे पहले कोई गुरु नहीं देता था ऐसे ज्ञान। ज्ञान के भंडारे लगाए ले, जैसे हलवा पूरी बचता रहता है ना, बूंदी हो नुकती, ऐसे भगवान ने बांट दी। दादा ने, उन्होंने पात्र देखा नहीं देखा। और इसमें कृष्ण क्या बोल रहे हैं? गोपनीय रहस्य, जो दोष दृष्टि रहित हुए हो अब, पहले दोष दृष्टि रहित होना। आखिर गुरु में, परमात्मा में कोई दोष ना दिखे, नजर ही ना आए। डूबे हुए हैं उस भक्ति में, उस प्रेम में, हम डूबे हुए हैं। मस्ती में रहिए। जैसे नास्तिक बोलेगा ना ईश्वर नहीं है, कल बोला, आस्तिक बोलेगा माने है, मान रहे हैं। मान ले, मान ना मान। दादाजी बोलते हैं मान ना मान तू है भगवान। अब बोलेंगे कैसे भगवान हो? मैं तो सो एंड सो हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गंदा, मैं बंदा, मैं भगवान कैसे? बोलते भी थे उनको। आप बोलते सारा समय भगवान। ये बुद्धि बोल रही है, बुद्धि बोलेगी। जो श्रद्धा में होगा वो नहीं बोलेगा। इसलिए अभी बोल रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा
से ही भक्ति उपजती, और भक्ति से ही श्रद्धा है, नहीं तो श्रद्धा नहीं है हमारे अंदर। गोपनीय रहस्य के लिए कितना पात्र बन, तब मैं कह रहा हूं। अर्जुन भक्त नहीं था, मित्र जरूर था। हम गुरु के पास आते हैं पहले ऐसे ही साधारण ही आता है, बोले भक्ति नहीं है। दोष दिखते रहते, चलते फिरते दोष दिखेंगे, और ये बुद्धि अपना तर्क देती है, आप ऐसा, आप वो ऐसा, वो ऐसा, फलाना ऐसा, दुनिया में ऐसा। और देखिए, मित्र होते हैं, जब आपका मित्र होता है तो आपको उसमें तो कोई दोष नजर नहीं आता है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। पर जहां मित्रता में थोड़ी सी दो दोष दिख रहा है, दोनों अरस परस हैं। दोष है तो मित्र नहीं है, मित्र है तो दोष नहीं है। दोष दिख रहे हैं, आपकी मित्रता खत्म। आप उस समय बोलेंगे कि हमारी मित्रता है, नहीं है। आप बोल रहे हैं कि गुरु है, यदि आपकी दोष दृष्टि है तो गुरु नहीं है, हो ही नहीं सकता है। और उस परमात्मा के रहस्य तक कैसे पहुंचेंगे, गूढ़तम रहस्य को कैसे जानेंगे? ऐसे संसार में इसलिए कई जन्म लेने पड़ते, बेचारे चक्कर काटते रहते हैं, काटते रहते हैं। गूढ़तम रहस्य वो कहता है, बता रहे थे आज की उसने क्या किया, मजाक में ही, क्या वो शिव जी और उसकी कथा आज विनायक चतुर्थी में बता रहे थे कि उसने, पार्वती बोली कि हमारे शिव जी से कि हमारे साथ खेलिए चौसर। वो खेल रहे हैं, बोले इसका निर्णय कौन देगा कि हारा कौन जीता कौन? तो विनायक बच्चे बैठे थे, उनको बोला तू देखना। और शिव जी को तो क्या खेलना, खेलना तो द्रौपदी पार्वती जी को था, वो खेल रही है। और क्या बोलते हैं, खेलती गई जीतती गई, खेलती गई जीतती गई, 11 बार जीत गई। बोलते हैं ऐसा मजा ही नहीं आ रहा है, फिर हारे जीते बराबर होता है। कहते हैं अब तो हम जीत गए, बात खत्म। तो बोलते हैं ऐसे तुम कैसे बोल सकती हो? तो जो निर्णय देने वाला है वो बोलेगा। और वो छोटा सा था, मजाक कर रहा था, उसने बोल दिया कि शिव जी जीत गए। पार्वती जी को गुस्सा लगी इतनी, जीती मैं और तुम। बोले मजाक में भी दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। उसको श्राप दे दिया, बोला जाओ और जाके कीचड़ में, कीचड़ के जीव बनो, लौटते रहोगे सारा दिन, मिट्टी लगी रहेगी। दोष दृष्टि मिट्टी में लौट दिया, गलत बोल दिया, दोष देखा, अरे वो हारे वो जीता। हमें क्या मतलब कौन हारा कौन जीता, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन गलत कौन सही? आप तो गुरु में भी दोष दृष्टि देख रहे हैं, सारा समय दोष दृष्टि। कितने, एक शब्द में कितना सब आ जाता है दोष दृष्टि में। अपने को दोष दृष्टि माने ये संशय रहित होना। और हम तो कहते हैं गुरु, किसी में भी दोष दृष्टि रखने का हमारा कोई औचित्य नहीं। क्या मतलब आप किसी के दोष देख रहे हैं? वो बोलते किसी ने आपको बनाया है कि हमारे दोष देखो, हमें सुधारो? बैठे बैठे देखते रहेंगे, ये अहंकार। फलाना ये कर रहा है, दिमाग का ये कर रहा है, उसने ये किया। हमारे कहीं ना कहीं हमारी कोई काम पूरा नहीं हो रहा है तो हमें उसके दोष दिख रहे हैं, या हमारी बुद्धि करा रही है। किसी भी फील्ड में अपने अंदर से सब दोषों को हटाइए, अंतःकरण स्वच्छ करिए। निर्मल होना चाहिए, चित्त निर्मल हो जाए हमारा, चित्त का अंदर कोई हरदम, फिर बोले सबसे परम श्रेष्ठ और पवित्र बोला है, इसलिए बोला जब वह सर्वोत्तम है। ये ज्ञान क्या है? ये बोला परम और सर्वोत्तम है ये विद्या। यहाँ बैठे भले और विद्या भले आपको ना हो, कबीर का कल हमने बोला कोई पढ़े लिखे नहीं थे, पर तब भी सर्वोत्तम ज्ञान था। गुरु नानक का था ज्ञान था, उन्होंने सांसारिक विद्या नहीं ली। और सांसारिक विद्या कल बोला, वो आपको ज्यादा में ज्यादा धन दिला देगी, यश दिला देगी, मेडल दिला दिए। कोई भी विद्या में आपने ऊपर पाया है, बहुत अच्छे हो गए, मैं धन मिल रहा है, पद मिल गया कोई बड़ा, यश मिल गया। कोई खेलने की विद्या में भी मेडल मिल के आए, लेके आते हैं, तो आपने ले लिया। साथ जो संसारिक विद्याएं हैं वो आपको क्या देती हैं? खाली धन तक ही सीमित रख देंगे, पद तक ही सीमित रख देंगे। पर ये परम विद्या क्या है? ये परमात्मा से मिला के एक कहती है, वो है तम रहस्य। उससे आप मिल करके क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं सारा। और बड़ी
सुखद भी है। तो मजे से बोल रहे हैं, सुखद है। दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। जब आप दुख से हटे तो आप क्या होंगे? सुखद, सुख पूर्वक हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रह जाता, सुखदायक। कहते हैं, इस मार्ग में जो चलता है उसके जीवन के सारे कांटे हट जाते हैं। कितनी बार उनकी बात हम बताते हैं ना, ये कहते थे जब मोहम्मद साहब चलते थे तो उनके ऊपर ना बादल आ जाते थे, छतरी माने धूप, वो रेगिस्तान में रहते थे उस समय, गर्मी बहुत पड़ती थी। कहते जब वो चलते थे तो ऊपर बदरी छा जाती थी। और बुद्ध जब चलते थे तो कांटे रास्ते में होते थे तो वो सीधे हो जाते। बुद्ध भगवान नंगे पांव पैदल चला करते थे, तो कांटे उनको सीधे से लेट जाते थे तो उनको चुभते नहीं थे, सीधे खड़े होंगे तो चुभेंगे, ये कहा जाता है। अब ये सब सिंबॉलिक चीजें हैं। माने क्या है, अब रेगिस्तान में धूप तेज है ना, तो ऐसा नहीं कि कष्ट आएंगे नहीं, दुख होंगे नहीं, सुखद बोला। जब आपके अंदर ये विद्या हो जाएगी तो दुख आपको लगेंगे नहीं, बदरी छा जाएगी। ये ज्ञान की बदरी आपके ऊपर छाती है, कांटे चुभेंगे नहीं, सो गए। आते मार्ग में आएंगे, रास्ते में सब ये दैहिक दैविक कष्ट जो आपके प्रारब्ध में वो आएंगे, ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं। बोला इस ये ज्ञान आपको जब होगा, ये रहस्य आपको समझ में आएगा, तो क्या आपका जीवन से सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो क्या होगा? आपका जीवन सुखद हो जाएगा, सुखद हो जाएगा। और ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये इसका अविनाशी फल है ये। संसार के फल बोले टेम्पररी मिलेंगे, धन मिल गया, पद मिल गया, नाम हुआ, तो उस दिन नाम हो गया, पेपर में नाम आ गया आपका, फोटो खींच गई, पद मिल गया, कोई यश मिल गया, तो क्या हुआ? उस थोड़े दिन, 2-4 दिन चलेगा, उसके बाद क्या है? उसके बाद तो खत्म, टेम्पररी होते हैं। पर ये क्या है? ये अविनाशी, इसका नाश नहीं होता। आप हर समय क्या रहेंगे? इसी ज्ञान के इसमें हर समय ज्ञानवान रहेंगे। सुख पूर्वक जीवन होता है, शांति पूर्वक जीवन होता है। टेम्पररी सुखों से आप करके क्या आ जाएंगे? परमानेंट सुख में आ जाते हैं। इसको दादाजी बोलते परमानेंट ब्लिस है आपके भीतर, परमानेंट ब्लिस। अभी तो खुशी में ही घूम रहे हैं, मिल गया तो खुश, चला गया तो गम, कभी खुशी कभी गम, सारा समय इसी से खेलों में ऊपर नीचे चलते रहते। वो झूले का ठेका होता है ना, बोलते हैं झूला झूलते हैं ना, यूं पेंग लगाते हैं, कभी ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे। संसार में आप ऐसे ही चलते रहते हैं, और कोई और नहीं, ठेका भी हम ही लगाते हैं, पेंग हम ही लगाते हैं, तभी ऊपर गए, फिर थोड़ी देर में फिर नीचे आ गए, कोई हालत आ गई, नीचे आ गए। ये दुख सुख रूपी खेल में आप चलते रहते हैं। पर जब ज्ञान आएगा तो आपके भीतर क्या होगा? स्थिरता आएगी। ये गूढ़तम रहस्य आना चाहिए शरीर से, आपको अलग होना, तभी स्थिति बनती है। पूरा हुआ। तो बोले विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति। विज्ञान जैसे प्रूफ देता है ना कि ये ऐसे प्रूफ है, हर विज्ञान का आपका कोई ना कोई प्रूफ दिखाएंगे। जैसे उन्होंने बोला पृथ्वी गोल है, तो क्या बोला था उन्होंने? दिखाई थी गोल, 3 डंडे लगा के दिखाया, बीच वाला डंडा ऊपर है, या क्षितिज दिखाया, प्रूफ दिखाते हैं कि कैसे गोल है। और क्षितिज मिलता हुआ दिखता है, पानी, समुद्र और आसमान मिलता हुआ दिखता है, वो सीधा होता तो नहीं दिखता, गोल है तो दिखता है। हर विज्ञान का प्रूफ है, इसलिए कहते हैं इस ज्ञान को गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहो। आपको प्रूफ से बताएंगे कि मान न मान तू है भगवान। आप नहीं मानते हैं ना, पर पहले पात्र होना चाहिए। ये गो साधारण नहीं है। दादाजी बोलते थे शेरनी का जैसे दूध होता है, वो सोने के पात्र में डाला जाता है। तो ऐसे ही ये ज्ञान ऐसा ही भारी है, सबके अंदर जाएगा नहीं। जैसे
और किसी बर्तन में शेरनी का दूध टिकता नहीं, अभी तक किसी ने आज तक निकाला नहीं है, मालूम नहीं है। पर ये कहावत है, इतना भारी होता है, किसी और बर्तन में जाएगा तो टिकता नहीं है, उसको सोने के पात्र में ही टिकता है। तो ये ज्ञान भी आप बैठे रहिए, पर यदि आपके भीतर जाएगा नहीं, गूढ़तम रहस्य है। आपके भीतर श्रद्धा हो, भक्ति हो, अंतःकरण स्वच्छ हो, पवित्र हो, दोष दृष्टि रहित हो, तब जाके तब आप पात्र बनते हैं। सोने का पात्र बनना है, साधारण नहीं है। हल्के में अपने को मत छोड़ दीजिएगा, कि हर समय की सावधानी हमारे भीतर चलती रहनी चाहिए, थोड़ी देर की नहीं है। हमारा जीवन कैसा हो, ये बाहर की चीजों से अपने को हटा सकें, ये पदार्थों में लगे पड़े। गुरु में, परमात्मा में आपका क्या हो, पूजनीय भाव होना चाहिए, बाहर का नहीं, भीतर का पूजनीय भाव। बाहर से तो आप बड़ी आरती उतार लेंगे, बड़े इजी आए हैं, फूल माला चढ़ा दी, होके पकड़ा दिया, ये बहुत बाहर का है। ये सब चीजें दादाजी इसलिए मना करते थे, ये सब की चीजें नहीं, पर भीतर में आपका पूजनीय भाव है। जब पूजनीय भाव होगा तो दोष नजर ही नहीं आते हैं, दोष दृष्टि रहित बोल रहे हैं, दोष नजर ही तभी आएगा जब आपके भीतर पूजनीय भाव नहीं है, भक्ति नहीं है। भक्त भक्त क्या होता है, इस श्रद्धा से भरा हुआ होता है श्रद्धा आपके भीतर। पहले हमने ज्ञान सुनते आते हैं तो खाली बुद्धि से ज्ञान सुनते हैं, और फिर वो तर्क वितर्क करती रहती है। पर कौन सा समय आएगा जो हमारा हृदय ज्ञान सुने, बुद्धि से नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा कब ज्ञान आपके भीतर चला गया, हृदय से ना गहराई में चला जाना चाहिए। वो बोलते ना, अंदर तक ठंडक आ गई, पानी ठंडा गर्मी में पिए, अंदर तक ठंडक आ गई। ज्ञान ऐसे अंदर तक भीतर चला जाए, बुद्धि खाली खाली होता है, ऊपर ऊपर तक गहराई में ज्ञान चला जाए, तभी ज्ञान फायदे वाला है। तभी आप क्या बोले, दुख रूपी संसार से मुक्त हो पाएगा, जब ये आपको ज्ञान समझ में आ जाए, आपके भीतर चला जाए, जो कृष्ण गूढ़तम रहस्य बोल रहे हैं, आपके भीतर आएगा, तो ये संसार में जो आपको दुख पीड़ा हो रही है, बोला इस दुख रूपी संसार से आप मुक्त हो जाएंगे। संसार क्या है, मनोरचित संसार है। फिर मन रहा ही नहीं, ना मैं मन ही रहा, मैं तन ही रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। दुख किसको होता है, मन को होता है, दुख किसको होता है, शरीर को होता है। ये सब कुछ रहा ही नहीं, तो ये संसार क्या होगा, आपका विलीन हो जाएगा, कोई कष्ट बचेगा ही नहीं आपके जीवन। है कष्ट, दोष मत देखिएगा, गलत मत बोलिएगा, नहीं तो मिट्टी में लौटते रहेंगे उसकी तरह, श्राप मिल जाएगा। चाहे हम तो कहते, कोई कोई बोलते हमने तो मजाक में कहा था, कोई भी बात कह दी मजाक में कही, नहीं, उसने तो व्यंगी किया था, मजाक ही किया था, वो तो जान रहा था 11 बार जीत गई है, तो छोटा बच्चा था, मजाक कर दिया, तब भी श्राप मिल गया। माफी नहीं है कोई भी, यदि आपने दोष देखा तो माफी नहीं है। बट अलौकिक दुनिया है, सर्वोत्तम ज्ञान लेंगे कि नहीं लेंगे, इसलिए विरला कोई पहुंच पाता है। पीएचडी की क्लास में कितने थोड़े होते हैं, प्राइमरी सेक्शन में ढेर बच्चे होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, पीएचडी में कितने लोग बैठे होते हैं, वहां तक पहुंच।